नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ब्रेन लाइट में। आज हम लोग जो बिहार दरोगा 1799 आया है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो कि ज्ञान बिंदु का है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे विथ डिस्कशन। चलिए तो समय वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का और नाम क्या था? तो कौटिल्य का और नाम था विष्णुगुप्त और चाणक्य। और क्या था इनका नाम? चाणक्य था। और इसमें जो है जो अर्थशास्त्र ये बुक है इसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरण है। ठीक है, और इसमें लगभग 6000 श्लोक हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पे माना जाता है? ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, दसपुर अभिलेख। कौन सा? दसपुर अभिलेख। ठीक है, ये जो है मंदसौर मध्य प्रदेश में है। ये कहाँ पे है? मंदसौर मध्य प्रदेश। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये जो विज्ञापन है ना रेशमी साड़ी के बिक्री के लिए पहली बार किया गया था। किसके लिए? रेशमी साड़ी के बिक्री के लिए किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? सुपिया अभिलेख। ये कहाँ स्थित है? कि ये भी एमपी में स्थित है। उसके बाद सौगौरा अभिलेख, इसको आप लोग जानते हैं, गोरखपुर यूपी में स्थित है। एरन अभिलेख कहाँ स्थित है? ये भी एमपी में स्थित है, वहाँ का सागर जिला में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किसकी विद्वता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के ममूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया था? समझिए क्वेश्चन, किसकी विद्वता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के ममूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अलबरूनी। ठीक है, इनका सही जवाब है अलबरूनी। और इसके पुस्तक का क्या नाम है? इसके बुक का नाम है किताब उल हिंद। ठीक है, इसका बुक का नाम हुआ किताब उल हिंद। ठीक है, नेक्स्ट है, जिसको कि हम लोग तहकीक ए हिंद भी बोलते हैं, तहकीक ए हिंद भी बोलते हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के किस शासक को दो समुद्रों का अधिपति कहा गया था? विजयनगर का कौन सा शासक था जिसको दो समुद्रों का अधिपति कहा गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम को जो है दो समुद्रों का अधिपति कहा गया था। इनका जो शासन काल था ये 1336 से लेकर के 1356 तक था। क्लियर है? और ये कब शासक बना था? 1336 में शासक बना था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? प्रछन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, शंकर को। ठीक है ना, शंकर कौन? शंकराचार्य को बोला जा रहा है यहाँ पे। इनको कहा जाता है प्रछन्न बौद्ध। ठीक है ना, इनको भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना, इनका जो दर्शन का आधार क्या था? तो उनके दर्शन का आधार था वेदांत एवं उपनिषद, वेदांत प्लस उपनिषद। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और इन्होंने चार मठ जो है ना, चार मठ जो है, चार मठ का स्थापना किया था। चार मठ का स्थापना में कौन कौन किया था? ये उत्तरी भारत में सबसे पहले ज्योतिर्मठ था जो कि बद्रिकाश्रम के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में श्रृंगेरी मठ, वेदांत मठ जिसको बोलते हैं। पूर्वी भारत में जगन्नाथपुरी जिसको गोवर्धन मठ बोलते हैं। और पश्चिमी भारत में शारदा मठ जिसको द्वारका मठ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि तीनों सही है। देख लेते हैं इसके बारे में। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, सरकार जमीन रैयत को पट्टे पर देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण किया जाता था। इसके अलावा हम कुछ और जान लेते हैं कि इसका जन्मदाता किसको माना जाता है? तो इसके जन्मदाता थॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड को दिया जाता है। ठीक है, प्लस कैप्टन रीड को दिया जाता है इसको लागू करने का। और ये कब हुआ था? ये 1792 में लागू हुआ था पहली बार बारामहल जिले में। बारामहल,
बारामहल जिले में ये पहली बार लागू किया गया था। ठीक है, चलिए, और कहाँ में? मद्रास में। आगे बढ़ते हैं। ये होता था ना कि 30 साल में ये जो है ना पुनर्निर्धारण होता था लगान का, जिसको पुनर्निर्धारण बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद, रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? ठीक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रजामंडल। ठीक है, ये जो थे इस प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का संगठन। ये कब हुआ था? ये 1920 के दशक में हुआ था। ठीक है ना, जिसमें जो ठिकानेदार और जागीरदार के बीच जो है ना उनको बहुत ज़्यादा किसानों पर ये अत्याचार कर रहे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जदोनांग। ठीक है, तो इनका पूरा नाम था हैपो जदोनांग। हैपो जदोनांग, क्लियर है। और ये मणिपुर के रहने वाले थे। कहाँ रहने वाले थे? ये मणिपुर के रहने वाले थे। मणिपुर के रहने वाले थे और ये रोंगमई नागा समुदाय से थे। रोंगमई नागा समुदाय थे जो कि मणिपुर की एक जनजाति है। चलिए, अब थोड़ा सा इसमें एक जो रानी गिडालू हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रानी का उपाधि दिया था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इनको रानी का उपाधि दिया था। और इसमें अल्लारू सीताराम राजू हैं। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ था, वहीं से संबंधित है। और इन्होंने रंपा विद्रोह जो था उसका नेतृत्व किया था। ध्यान में रखिएगा, रंपा विद्रोह। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं। लाहौर संयंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई? मतलब इसमें किसको किसको फांसी हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हम लोग जानते हैं भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी हुआ था। ये कब हुआ था? बहुत दुखदाई दिन था वो, 23 मार्च 1931। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लुई 16वां। लुई 16वां वहां के शासक थे और उस समय का शासक थे। तो ये कब कब शासक बने थे? तो ये 1789 था। 1789 के समय में क्रांति हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने फ्रांसी क्रांति से क्या क्या लिया था? हम लोगों ने उसमें पढ़ा था हमारे पॉलिटी में कि स्वतंत्रता प्लस समानता प्लस बंधुत्व का नारा कहाँ से हम लोगों ने लिया था? तो ये लिया था फ्रांसीसी क्रांति से लिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी? खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी? तो ये हुआ था ऑप्शन सी, इसका सही है, 22 जनवरी 1905 को। ठीक है, 22 जनवरी 1905 को। ये कहाँ में हुआ था? तो ये रूस में हुआ था। कहाँ में हुआ था? ये रूस में हुआ था। इतना ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघु अंडमान एवं कार निकोबार को विभाजित कौन करता है? लघु अंडमान और कार निकोबार को कौन विभाजित करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 10 डिग्री चैनल। तो बाकी के बारे में भी ध्यान दे लेते हैं। तो 8 डिग्री जो चैनल है उसके किसको किसको? मालदीव प्लस मिनिकॉय। ठीक है, मालदीव प्लस मिनिकॉय को अलग करता है। तो 9 डिग्री किसको? मिनिकॉय प्लस लक्षद्वीप को करता है। लक्षद्वीप को करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग डंकन पास। तो दक्षिण पास जो है ना ये दक्षिणी अंडमान प्लस लघु अंडमान को करता है। किसको? दक्षिणी अंडमान प्लस लघु अंडमान को करता है। क्लियर हो गया चारों आपका ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी समुद्र तट सबसे लंबा है? ये जितने भी दिए हुए हैं उसमें से किसका समुद्र तट सबसे लंबा है? तो तमिलनाडु का समुद्र तट सबसे लंबा है, 10,068 किलोमीटर है। अगर इसमें हमारा गुजरात रहता तो ऑप्शन गुजरात होता। ठीक है, लेकिन पहला गुजरात है, दूसरा आपका तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है जो कि 1053 है। क्लियर है, थोड़े सा का अंतर है। लेकिन अगर यहाँ पे गुजरात होता तो वो बहुत ज़्यादा होता, 3083 किलोमीटर वहाँ पे। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना कौन है? ठीक है,
शिवालिक को उत्तरी हिमालय से अलग, जैसे 3 हम देख लेते हैं। सबसे पहले सबसे बाहर में है ट्रांस हिमालय, उसके बाद है आपका बृहद हिमालय, उसके बाद है आपका लघु हिमालय और उसके बाद आता है शिवालिक। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कौन कौन से हैं? तो इन दोनों के बीच में है इंडो सांगपो सचर जोन है। ठीक है ना, इसमें दिया हुआ है हिंदी में, उसको देख लीजिएगा। जैसे शिवालिक को उत्तरी मैदान से, तो शिवालिक यहाँ पे हो गया, उत्तरी मैदान यहाँ पे हो गया, तो इसको हिमालयन फ्रंटल फोल्ड से होता है। चारों का देख लेते हैं एक बार हम। इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा, ठीक है, उसके बाद मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, उसके बाद इन तीनों को मेन बाउंड्री फॉल्ट है, और उसके बाद अभी वाला हम लोगों ने देख लिया हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इसमें नाइट्रोजन प्लस ह्यूमस की भी कमी पाई जाती है, क्योंकि वो पानी में आता है। क्लियर है, ये निक्षेप से बनी होती है, जो नदियों द्वारा पानी में बहा के लाया जाता है, तो नाइट्रोजन और वो ह्यूमस उसमें से हट जाते हैं, इसीलिए इसका कमी पाया जाता है। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा 2 तरह की होते हैं, एक खादर एवं बांगर। क्या क्या? खादर प्लस बांगर। खादर जो होता है नया मिट्टी को बोलते हैं, और वो बांगर जो होता है पुराना मिट्टी को बोलते हैं। इतना बस ध्यान में रखिएगा, पुरानी जलोढ़ को। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? तो भारत में सबसे अधिक जो है ना रोबोस्टा का मतलब उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। भारत में कहा कि 2 होती है, 2 किस्में, एक तो रोबोस्टा, दूसरा है अरेबिका। एक रोबोस्टा, दूसरा है आपका अरेबिया। और ये कहाँ होता है कॉफ़ी का उत्पादन? ये बाबा बुदन का पहाड़ी है, जो कि कहाँ में है? ये कर्नाटक राज्य में है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहरदगा जो है बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो ये लोहरदगा कहाँ है? तो ये झारखंड का एक जिला है। ठीक है ना, तो ये बॉक्साइट जो होता है ना, इसका जो किसका अयस्क है? ये एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, और पूरे देश में सबसे ज़्यादा बॉक्साइट जो है ना, बॉक्साइट का भंडार जो है वो उड़ीसा में पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोचीन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? कोचीन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? तो ये जापान के सहयोग से हुआ था। कब हुआ था? 1972 में हुआ था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक वर्ग का लिंगानुपात सबसे कम है? सबसे कम किस धर्म का लिंगानुपात है? तो इसका सही जवाब है हिंदू का। इसमें कितना है? 931 है। लेकिन वही पूछा जाएगा कि इसमें सबसे अधिक किसका है, तो इसका इधर साई का है, 1006 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और सबसे कम अगर लिंगानुपात इससे भी और हो जाएगा तो 893 सिख का है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। क्लियर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी है, यूकोन का पठार चीन में स्थित नहीं है। ठीक है, ये कहाँ में स्थित है? ये अलास्का में स्थित है। अलास्का यानी कि यूएसए। ठीक है, तो ये यूएसए में स्थित है। बाकी मेसेटा का पठार स्पेन में है, चियापास का पठार मेक्सिको में है, और किम्बरले का पठार ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ये किसके द्वारा है? ये सागरीय जल द्वारा है। ये सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुमारी नामक स्थानांतरणशील कृषि का संबंध किस क्षेत्र से है? ठीक है ना, कुमारी नामक, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट से। ठीक है, जिसको कि झूम कृषि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? झूम कृषि या कर्तन दहन कृषि भी बोलते हैं। इसी का नाम है कुमारी या स्थानांतरणशील कृषि। क्लियर है, हर राज्य में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तर पूर्वी राज्य में इसको झूम के नाम से जाना जाता है, कुरुआ झारखंड में इसको कुरुआ के नाम से जाना जाता है,
पामलू इसको मणिपुर में जाना जाता है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है? ध्यान में रखिएगा, प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ओयासियो। ओयासियो, ठीक है, ओयासियो एक ठंडी जलधारा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें में क्यूरोसिवो से मत वो होइएगा, ये भी प्रशांत महासागर की ही जलधारा है, लेकिन ये गर्म जलधारा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? ठीक है, तो अभी भारतीय में कितने हैं? 6 मूल अधिकार हैं। हम लोगों को अतला है 14 से 18, 14 से 18, उसके बाद 19 से 22, 23, 24, उसके बाद 25, 28 से 29, 30 से 31 और अनुच्छेद 32। तो ध्यान में रखिएगा कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 में क्या हुआ कि संपत्ति को अधिकार के मूल अधिकार से हटा दिया गया। ठीक है, और इसको कहाँ डाल दे दिया है? 300 के क के इसके तहत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है? सरकार का प्रमुख कौन होता है? इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग कब होगा? यानी कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए जो अमेरिका में प्रतिनिधित्व है उस तरफ कब होगा भारत में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिक जनसंख्या वाले तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व बराबर होंगे। अमेरिका में क्या है कि 50 राज्य है, तो सभी राज्य से जो है राज्यसभा में बराबर संख्या है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जिस राज्य का जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ से ज़्यादा कैंडिडेट राज्यसभा में रहते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉन मथाई। ठीक है ना, इसमें सबसे पहले कब किया गया था? तो ये 1950 में किया गया था, और इसमें सदस्यों की संख्या कितना होता है? ये 30 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1993 में। ठीक है, अभी ये क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। कब जुड़ा है? 2018 में इसको संवैधानिक संस्था बना दिया गया, अनुच्छेद में डाल दिया गया। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं इनको। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर है, इसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी कौन थे? तो वो थे उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। डॉक्टर जॉन मथाई कौन थे? ये रेलवे थे। कौन थे? रेलवे थे। राजकुमारी अमृत कौन थी? तो ये स्वास्थ्य मंत्री थी। चारों के बारे में हम लोगों ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, इसका सही जवाब है कृषि। ये स्वतंत्रता के बहुत बड़ा 1991-92 के समय में थे, तो ये आप ऐसे ही इसको क्वेश्चन से अलग कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 एवं सूची 2 को निम्नलिखित से मिलान कीजिए। तो इसमें सही जवाब 1, 2 भी काट लीजिएगा तो उससे आपको इजी हो जाएगा। जैसे अनुच्छेद 40 किससे है? तो ग्राम पंचायतों का गठन से है, तो इसमें और इसमें आ रहा है। तो अब बी में जाएंगे। अगर आपको नहीं याद है तो और भी क्वेश्चन एक दूसरे से मिलाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, तो 1 इसका सही है, तो बी का क्या हो जाएगा? बी का 2 सीधा सीधी अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, 44 समान नागरिक संहिता, और 48 है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। ठीक है, इसको याद करते हुए बढ़ना है। चलिए, प्रथम लोकसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो उपाध्यक्ष पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनंत सैनम आयंगर। उपाध्यक्ष पूछ रहा है, तो आपको अध्यक्ष कौन बना है? तो ये अध्यक्ष कौन थे हमको? ये जीवी मावलंकर जी थे। ठीक है, जीवी मावलंकर जो मैथ्स है, तो ये देख लीजिएगा। चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 है कि मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ निम्नलिखित में से कौन पाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऋणी, यानी कि कर्ज लेने वाला जो होता है ना, इस सबसे ज्यादा फायदे में रहता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास किया था, यानी कि बहुत ही उसका स्थिति खराब था, ऋणात्मक यानी माइनस में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तीसरी में। तो इसका योजना का समय कब से कब था, तो ये 1961 से लेकर के 1966 इसका समय था। तो इसको विफल होने के दोस्तों बहुत सारे कारण थे, ठीक है ना। सबसे पहला तो भारत चीन युद्ध कब हुआ था, ये 1962 में हुआ था। भारत पाक युद्ध 1965 में हुआ था। और उसके बाद 1965 और 67 के दौरान सूखा पड़ गया था, जिसके कारण जो है ना ये योजना फेल हो गया था, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। राज्य चलैया समिति का संबंध किससे है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कर सुधार से। किससे, कर सुधार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको 42 तक क्वेश्चन हो गया है। निम्नलिखित में से कौन जो है प्लास्टिक मनी का उदाहरण है। आप लोग सब लोग यूज करते हैं डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, दोनों जो है प्लास्टिक मनी का उदाहरण है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो कि कृषि में देखा जाता है। एक घर में खाना बनाते हैं, एक खाना पहुंचाते हैं, एक कुदाल से जोतते हैं। तो उसमें क्या होता है कि दिखता तो है कि 5-6 लोग काम में लगे हुए, लेकिन काम एक ही का होता है। ठीक है। स्वैच्छिक बेरोजगारी, जो हम लोग जिसको क्या बोलते हैं, मखरे बोलते हैं, जो कोई काम नहीं करते हैं, इसको स्वैच्छिक होता है। दीर्घकालिक बेरोजगारी, बहुत लंबे समय तक। घर्षणात्मक बेरोजगारी, जब कोई रोजगार शिफ्ट करता है ना, जैसे एक काम छोड़ करके दूसरे काम में लग रहे हैं, तो इस समय जो शिफ्टिंग के दौरान जो आप काम नहीं करते हैं, उसको घर्षणात्मक बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य बेरोजगारी की दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्यतिक्रम यानी कि उल्टा संबंध का वर्णन करता है। तो इसका सही जवाब है फिलिप्स वर्ग जो है ना, इसके बीच में जो है उल्टा संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट है, भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कौन सा संस्थान जो है निर्धारित करता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंकों का बैंक है, ठीक है ना, यही रेपो रेट का निर्धारण करता है। आगे बढ़ते हैं। ये कौन किसका मात्रा से सम्मिलित है, तो ये साइंस का क्वेश्चन है, जो मेन 7 है उसको ध्यान में रखिएगा, बाकी सब आपके लिए इजी हो जाएगा। तो इसमें हम सही ऑप्शन सी है, तो देख लेते हैं। 1/4 आयतन का क्या होता है, घन मीटर। मीटर 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 क्या होता है, तो ये MQ घन मीटर हो जाता है ना। उसके बाद क्या है, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का क्या है, किलोग्राम वर्ग प्रति मीटर सेकंड हो गया इसका। श्ययनता का क्या है, श्ययनता का है न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग किलोमीटर। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ये वोल्टता को नियंत्रण के लिए इसका किया जाता है। इसके आविष्कार सी जेनर ने किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे परिपथ जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, वहां किस सेल का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही जवाब है लेक्लांसे सेल। जो मोबाइल का बैटरी, जो डोरबेल होता है, उस तरह में ये लेक्सांसे सेल का यूज होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका आविष्कार किया था। नेक्स्ट है, बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का जो गलनांक होता है ना, वो घट जाता है। दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नाइक्रोम प्रयुक्त होती है। ठीक है, और नाइक्रोन किसका किसका मिश्रण होता है, ये होता है निकेल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन, 3 का ये मिश्रण होता है। ठीक है ना। और विद्युत फिलामेंट में क्या होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन में क्या होता है, विद्युत फिलामेंट, ये फिलामेंट बना होता है। आगे बढ़ते हैं। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का क्या कारण है,
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, व्यतिकरण। ठीक है ना, इसका सही जवाब है क्या, व्यतिकरण। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में से दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा कारण। इन कथनों का सर्वाधिक मूल्यांकन करें और नीचे दिए गए विकल्पों में सही का चयन करें। पहला क्या है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल क्वथनांक पर ही होती है। ऐसा तो नहीं है। वाष्पीकरण द्रव की सतह से क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की धीमी प्रक्रिया है। सही जवाब है, यानी जो पहला है वो गलत है, दूसरा सही है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिक्रिया में कौन सा वियोजन यानी कि निष्पादन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। वियोजन क्या होता है, एक दूसरे तोड़ देना होता है, तो ऑप्शन सी में बस तोड़ा है, बाकी तो एक दूसरे को संयोजित हो रहा है, तो आप ऐसे भी इसमें टिक कर सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। सूची 1 में ये थोड़ा सा आप लोग को रटना पड़ेगा, तो ध्यान में रखिएगा, कुछ चीज़ सूत्र वगैरह को इग्नोर नहीं करना है। तो कौन किसका नाम है, ठीक है ना, रासायनिक नाम है, तो उसको ध्यान में रखना है कि हेमेटाइट जैसे क्या है, लोहा है, ये हेमेटाइट Fe2। वैसे ही मैग्नेटाइट क्या है, FeO4 हो जाएगा। और कैल्सियराइट क्या है, कैल्शियम का इसमें एक ही नाम है, तो CaO होता है। सीडेराइट है कि इसमें, तो D का 3 हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, इसको याद कर लेना है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पौधों एवं जंतुओं से प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, लैक्टिकम। ठीक है, ये पौधों एवं जंतुओं में प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। विलयन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, छानेंगे तो जो जैसे पानी सर में चीनी घोल दिए, तो उसको अलग करने में क्या होगा कि अगर छानेंगे तो दोनों साथ में होगा, अलग नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन, डिकन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक उपयोग में लाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्यूप्रिक क्लोराइड। क्या, क्यूप्रिक क्लोराइड, जिसको CuCl2 के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं उसको क्या कहते हैं, उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, विद्युत अपघट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, विद्युत अपघट बोलते हैं। नेक्स्ट है, पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फेनोरोगमेस में, फेगनोरमेस में इसको किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाएं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती हैं, तो इसका सही जवाब है सी, तारकेंद्र सेंट्रीसियोल में होता है। ठीक है, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में ये नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सूरजमुखी। सूरजमुखी जो है ना, संपुट नहीं है। क्या है, सूरजमुखी संपुट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। संपुट में कौन सा फल आएगा, संपुट में होता है भिंडी। क्या होता है, संपुट में भिंडी, बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं। अधिकांश कीट जो होते हैं ना, वो किससे श्वसन कैसे करते हैं, तो ये वातक तंत्र से, ये जिसको कि ट्रैकिया बोलते हैं। ठीक है, किसको करते हैं, ट्रैकिया बोलते हैं। जैसे मेढक हो गया तो वो फेफड़ा से, फेफड़ा से कौन सांस लेता है, तो ये मेढक सांस लेते हैं। ठीक है, और नम त्वचा से कौन होता है, केचुआ लेता है। आगे बढ़ते हैं। क्लूम से कौन सांस लेती है, तो मछली लेती है। क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। विटामिन क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आवश्यक जो कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। ठीक है, जिनका कि शरीर में संश्लेषण नहीं होता, इसीलिए हम लोग खाने के माध्यम से लेना पड़ता है। अब देखिए कि वसा में कौन कौन से घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील होता है ADE, लेकिन वही पानी में बोलेंगे तब बी और सी होता है, बी एवं सी जो है पानी में घुलनशील होता है। सूची 1 को सूची से सम्मिलित करें। जब सबसे में है सिलिकॉन कार्बाइड,
तो सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ कहाँ होता है, किस में होता है, तो कृत्रिम हीरा बनाने में इसका यूज होता है। वैसे ही कार्बन तंतु है तो इसको किस में यूज होता है, तो इसको वायुयान बनाने में यूज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का यूज किस में होता है, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण में यूज होता है। डाइफ्लोरोमेथेन इसमें प्रतिशत में यूज होता है। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, कौन सा पदार्थ जो है वो प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन जो कपास प्रोटीन नहीं है, यह एक रेशा है। क्या है, एक रेशा है, पौधा आधारित एक रेशा है। बाकी हमारा बाल जो प्रोटीन होता है, लूता रेशम भी होता है। और उसके बाद जो जानवरों का पैर के जो आगे वाले पोर्शन को खुर बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको क्या बोलना है। क्वेश्चन नंबर 68, ट्रांसलेट इनटू सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तुमने मेरा दिल जीत लिया, ये तो आप लोग डेली बोलते हैं, तो इसका आपको अच्छे से मालूम होगा। ऑप्शन बी, यू ओन माई हार्ट। आगे बढ़ते हैं। चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। क्या है, समबडी हैज स्टोलन हिज पर्स। तो इसका सही जवाब होगा डी, हिज पर्स हैज बीन स्टोलन। ठीक है, हिज पर्स, इसमें जो समबडी होता है साइलेंट होता है, आप लोग बनाए होंगे। नेक्स्ट है, चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रमेश सेड दैट ही लाइक्ड दैट फिल्म। दिस का दैट हो जाता है और नाम की जगह उनका प्रोनाउन यूज होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छ वर्ण जो है ना किसके योग से बना है, क ख ग में जो छ होता है वो किसके संयोग से बना है। तो इसका सही जवाब है क और छ, स मिल करके क्या बनाते हैं, छ बनाते हैं। तो इसमें कुछ कुछ जो मतलब क्या बोले उसको मिला करके जो बनता है ना, ज़्यादा तो है नहीं, मेनली 3 है, उसको ध्यान में आप लोग रखिएगा। जैसे छ तो अभी हो गया क्लियर, छ किससे बनता है। वैसे ही त्र जो होता है ना, त आधा और प्लस र से बनता है। वैसे ही य जो होता है वो ज, ध्यान में रखिए, ज आधा और प्लस इ से बनता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जगदीश कौन सी संधि है। नेक्स्ट है, जगदीश कौन सी संधि है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ये व्यंजन संधि है। ठीक है, ये व्यंजन संधि है। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। देखिए ध्यान में रखिए, जीतने वाली नहीं पूछा है, यहाँ पे पूछा है भाग लेने वाली। तो इसका सही जवाब होगा मैरी लीला राव। ठीक है, लेकिन अगर वो बोले कोई जीतने वाली होगा तो वो फिर कर्णम मल्लेश्वरी होंगी। ये भाग ली थी लेकिन क्वालिफायर राउंड में ही ये बाहर हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरोफ्लाइट एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है। ठीक है, एरोफ्लाइन एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है। तो इसका सही जवाब है ये रूस का है, रूस का है। भारत का कौन कौन सा है, तो एयर इंडिया देख लीजिएगा, मेनली भारत में से ज़्यादा कौन होता है, एयर इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एयर फ्रांस, फ्रांस का हो गया। लेबनान का मिडिल ईस्ट एयरलाइंस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है, वीवीआई में रखिएगा इसको। इसका है चेन्नई, भारत में, चेन्नई इंडिया में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ऐसे हिंदुस्तान टाइम का कहाँ में है, तो हिंदुस्तान टाइम्स का जो है वो दिल्ली में है, हिंदुस्तान टाइम का दिल्ली में है। द टाइम्स ऑफ इंडिया का कहाँ में है, वो मुंबई में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दरभंगा किस नदी के किनारे स्थित है। दरभंगा जो बिहार का एक जिला है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसका सही जवाब है कमला एवं बागमती नदी, कमला प्लस बागमती नदी के किनारे स्थित है। तो बागमती ऑप्शन में नहीं है तो कमला नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए इसको डिग्री बोलते हैं, इसको मिनट बोलते हैं, इसको सेकंड बोलते हैं। तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली, वास्तविक सफलता कब मिली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। देखिए स्थापना हो गया था 1620 में, लेकिन सफलता कब मिला, ये 1651 में मिला। आगे बढ़ते हैं।
पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? ये बार बार को रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 1917 में। ठीक है, लेकिन पटना हाईकोर्ट पूछेगा, पटना हाईकोर्ट पूछेगा तो ये हो जाएगा 1916 में यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चेन्नई में। ठीक है, ये VBI में रखिए, करेंट का क्वेश्चन है और कृषि से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन आने का संभावना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय ई-कॉमर्स कंपनी जो RBI से NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लाइसेंस प्राप्त की है? कौन सी कंपनी है? तो ये फ्लिपकार्ट ने किया है। किसने किया है? ये फ्लिपकार्ट को दिया गया है। ठीक है, RBI ने। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा रही AV लिस्ट किस चीज की गणना से संबंधित है? ठीक है ना, तो इसका सही जवाब है पक्षी। AV का मतलब, एवियन का मतलब ही पक्षी होता है, लिस्ट का मतलब होता है उसका सूची। तो AV लिस्ट यानी पक्षी गणना से संबंधित है। ठीक है ना, ये पहली बार ये इसका गणना किया जा रहा है, ये पूरे विश्व स्तर पर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। भारत के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट का बैंक कौन सा है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कतर। ठीक है, गिफ्ट सिटी कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, गुजरात के गांधीनगर के पास स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कंपनी इंडिया शेयर अर्थ लिमिटेड को किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का निर्यात समझौता को निलंबित करने का आदेश दिया है? तो ये थोड़ा कर पाना मुश्किल है, गलत नहीं मारिएगा। इसका सही जवाब होगा जापान। बहुत सारे बच्चे जो है वो चीन के साथ जाएंगे, लेकिन ये जापान है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस की आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कासेरा को किस राज्य से निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ का यूनिक चीज़ हो ना, जो प्रोडक्ट है उसको प्रमोट भी हो जाता है और उपहार स्वरूप भी दे, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुरु शिष्य परंपरा योजना के पहल हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बिहार। ठीक है ना, इसमें क्या होगा कि जितने भी प्रतिमा इसमें है, संगीतकारों को 15,000 और जो उसके सीखेंगे उस जो विद्यार्थी होंगे उनको 75 प्रतिमा, गुरुओं को हो गया, और गुरु को 15,000 हो गया, उसमें जो संगीतकार होंगे उसको हो गया 7500, जो स्टूडेंट होंगे उसको 3,000 दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक का विमोचन किस संस्था द्वारा किया गया? VBI। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। कौन? भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। नेक्स्ट है, 5वां खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का पहला चरण कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लद्दाख में। ऑप्शन ए, लद्दाख में। जनवरी 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में निम्नलिखित में से कौन सा टीम उप विजेता रहा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, विदर्भ। तो विजेता, उप विजेता विदर्भ रहा, तो जीता विजेता कौन रहा? तो विजेता रहा हमारा कर्नाटक। कौन? कर्नाटक रहा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में निधन हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आचार्य सत्येंद्र दास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आलोक जोशी जी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु। इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही घुमाने वाला है। ठीक है, कृषि एवं पशुपालन भी इसमें दे सकता है, कृत्रिम चट्टान है, लेकिन ये मछली उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, IIT दिल्ली। कौन है? IIT दिल्ली। इसको विश्व में, इसको जो भारत में ये पहला है, लेकिन विश्व में ये 171वें रैंक पर है। कितने रैंक पे है? 171वें रैंक पर। IIT खड़गपुर की बात करें तो ये भारत में तो दूसरे नंबर पे है, लेकिन ये 202वें नंबर पे है वर्ल्ड की थी में। वही IIT मद्रास जो है ये 277वें नंबर पे है। IIT बम्बे जो है 234वें नंबर पे है। सिर्फ पहला याद रखिएगा, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाने की घोषणा कब की गई है? तो इसका सही जवाब है 23 अगस्त को, ठीक है ना। ये चंद्रयान 3 जो है ना वो सफल लैंडिंग किया था इसी डेट को, जिसके दक्षिणी ध्रुव पे, जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको मनाने का निर्णय लिया है। अब इसमें जो ऑप्शन है, जो 23 जनवरी है, इस दिन क्या होता है? पराक्रम दिवस होता है। इस दिन क्या होता है? पराक्रम दिवस होता है। 26 दिसंबर को क्या होता है? ये हाल के वर्षों में शुरू किए गए, इसीलिए क्वेश्चन में आ रहा है। वीर बाल दिवस, वीर बाल दिवस, ठीक है। 17 सितंबर को होता है हैदराबाद मुक्ति दिवस, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो, हैदराबाद मुक्ति दिवस, ठीक है। दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी वाली बच्ची का नाम क्या है? ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अदवी। आदवी नाम है इसका। क्या नाम है इसका? नाम आदवी है। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने विश्व के पशु स्वास्थ्य की कौन सी स्थिति रिपोर्ट की है? माने पशु स्वास्थ्य की रिपोर्ट जो है ना, कौन सा रिपोर्ट है? तो ये पहला रिपोर्ट है, ठीक है। कौन सी रिपोर्ट है? ये पहली रिपोर्ट है। नेक्स्ट है, हाल ही में पूरी उड़ीसा के भव्य मंदिर से प्रेरित होकर निम्न में से किस राज्य ने जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के दीघा में। ध्यान में रखिएगा, पटना वाला दीघा नहीं, पश्चिम बंगाल में भी दीघा है वहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे हरा सोना नाम किसकी किस्म है? हरा सोना कौन, किसको बोला जा रहा है? ये बोला जा रहा है बांस की किस्म के हरा सोना जो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 2000 मीटर स्टीप चैलेंज में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, खुशी यादव ने। किसने? खुशी यादव ने बिहार का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 35% महिला आरक्षण को केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं तक सीमित करने के लिए कब से बिहार अधिवास नीति लागू की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 8 जुलाई 2025 से। तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप 100 क्वेश्चन में से कितना सही कर पाए। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।